अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बड़ा अहम मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का कुर्बानी करने का इरादा हो और कुर्बानी उसने ख़रीद ली हो, तो फरमाया कि जब ज़िलहिज्जा का चाँद वो देख ले, जब चाँद निकले तो उसके बाद फ़लयुमसिक अन अशआरिही व अज़फ़ारिही, फरमाया कि वो अपने बाल ना कटवाए और अपने नाखून ना काटे। यानी एक घर की तरफ से जो एक कुर्बानी की जा रही है वो सारे अहले खाना की तरफ से होती है, तो सारे अहले खाना को ही चाँद देखकर अपने नाखून और अपने पूरे जिस्म के बाल बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए, यहाँ तक कि वो ईद की नमाज़ पढ़ ले और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपने नाखून और बाल कटवा सकते हैं। तो ये वो शख्स जिसने कुर्बानी करनी हो वो ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ का उसको एहतमाम करना चाहिए कि वो चाँद देख कर ज़िलहज का इसके बाद वो ना बाल काटे ना अपने नाखून काटे, उससे पहले पहले वो अपने नाखून और बाल कटवा सकता है। एक और हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास कुर्बानी की ताकत नहीं है, वो बिल्कुल मजबूर शख्स है, कुर्बानी नहीं ख़रीद सकता, तो वो अगर वो शख्स भी इस चीज़ का एहतमाम कर ले कि वो चाँद देखकर अपने बाल और नाखून ना कटवाए, लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आकर एहतमाम के साथ बाल भी कटवा ले और नाखून भी काट ले, अल्लाह उसको भी कुर्बानी का अजर व सवाब अता कर देता है।